साथ ही अब हम पहुंच चुके हैं धानुका की स्टॉल पे और आज हम अब इस पे बात करेंगे कि सर के साथ की अभी जो खरपतवार में सबसे बड़ा खरपतवार काम होता है जिसके अंदर नीचे गांठें बन जाती है और वो पेरिनियल वीड होता है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सर बताएंगे कि हम उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सर हमारे नमस्कार, मेरा नाम अनुभव शुक्ला है और मैं धानुका का समस्तीपुर में प्रतिनिधित्व करता हूं। क्योंकि भाई आए थे तो इनको जो है साइप्रस के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। तो साइप्रस क्या है? साइप्रस एक बीट में बात करें तो बीट 3 तरीके के होते हैं, नैरो, ब्रॉड और ये तीसरा आता है साइप्रस का। तो बाकी बीट तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो साइप्रस होता है वो जल्दी से कंट्रोल नहीं आता है। आप लोग चाहे उसकी जो फार्मर लोग हैं अगर उसकी निराई गुड़ाई भी कराते हैं तो आप देखते होंगे कि इधर से वो निराई कराते हैं, पीछे से वो जमने लगता है। क्योंकि क्या है उसमें होती गांठें, वो गांठें नहीं मरती हैं। और जो बाजार में जो केमिकल्स आते हैं, चाहे आप ग्लाइफोसेट ले लीजिए या पैराक्वाइड ले लीजिए या कोई भी आप कोई भी बीडीसाइड या हर्बिसाइड ले लीजिए, वो ऊपर से काम करता है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? समस्या है उसके गांठ में। तो धानुका जो है, हमारी जो कंपनी है धानुका, वो आज से 10 साल पहले एक समाधान लेके आई थी, वो है सेम्परा। इसका जो टेक्निकल है वो है हेलोसल्फ्रॉन। और ये क्या करती है? ये गांठों पे काम करती है। ये जो सबसे आप इसको देखेंगे, जैसे आप अन्य हर्बिसाइड डालते हैं तो 3-4 दिन में वो जो है ऊपर का जला देती है, लेकिन गांठ नहीं मारती। लेकिन ये जो सेम्परा क्या करती है, ये जो है गांठ पे अटैक करती है जाके। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो गांठ का जो अगर आप कभी भी साइप्रस को जब नीचे से उखाड़िएगा तो देखेंगे तो उसको काटेंगे तो गांठ जो है वो सफेद सफेद दिखाई पड़ती है, ठीक है। और उसी में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है उसमें, ठीक है। तो आप जिस खेत में साइप्रस ज्यादा होता है उसमें जो है उस जो फसल होती है उसकी जो है पैदावार भी जो है वो यील्ड भी कम रह जाती है, ठीक है। क्योंकि जो भी किसान डीएपी यूरिया जो भी दे रहा है वो मोथा पहले उसको खींच लेता है। तो ये सेम्परा क्या करती है? ये सेम्परा उसकी गांठों पे अटैक करती है और गांठों से काम करना चालू करती है। उसके जो वो क्या कहते हैं, कार्य करने की प्रणाली को ब्लॉक कर देती है। तो क्या होता है, जब पौधा नीचे से भोजन मतलब साइप्रस जो है नीचे से भोजन नहीं ले पाएगा तो क्या करेगा, सूखते सूखेगा। तो ये जो है हमारा जो सेम्परा है वो 5 से 7 दिन तक, जैसे आप आज सेम्परा डाले तो 5 से 7 दिन तक आपको लगेगा कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन 5 से 7 दिन बाद वो हल्का पीला पड़ेगा और 15-25 दिन तक वो जो है खत्म हो जाएगा ऊपर से। लेकिन सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि वो जो बीड है वो उस फसल में उस साल के लिए नहीं आएगा। और क्या है, बार बार लेबर की जो कॉस्ट लगती है वो भी जो है नहीं लगेगी। और वो इस बिहार के जो रीजन है उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है। हाँ, मॉइस्चर भी तो इसीलिए बार बार मोथा जर्मिनेट करता है। और क्या है, ये जो है कुछ फसलों में, मतलब सब में नहीं जाएगा, कुछ फसलों में जाएगा। जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, टमाटर हो गया, यहाँ तक की जो है लत्तीदार की जो फसलें हैं उनमें भी जाएगा, परवल हो गया, इन सब में ये जाएगा। और एक पेरिनियल वीड होता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जी हाँ। तो सर इसका आप एक हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे इसको कैसे यूज करना है। इसको जो है क्या, ये जो है दानेदार आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हम 10 टंकी की दवा लेके आए, 36 ग्राम की दवा आती है, 10 टंकी की दवा आती है। तो क्या करना है, 10 लोटा पहले हमको घोल बनाना है। क्योंकि अगर हम सीधे टंकी में डाल देंगे, क्योंकि ये ग्रेनुअल फॉर्म में है तो ये जो है रिजल्ट नहीं देगी। तो क्या करना है, 10 लोटा जो है अलग से एक बाल्टी में रख के और इस दवा को घोलना है। उसके बाद क्या करना है, अगर सपोज 15 लीटर की टंकी है अपने पास तो 7.5 लीटर पानी उसमें डालना है, साफ पानी डालना है। और उसके बाद 1 लोटा जो है सेम्परा का उसमें डालना है। फिर जो है बाकी का पानी डाल के भर देना है। और याद रखिए, कोई भी अगर हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो जो है वी शेप की नोजल से इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। थैंक यू सर।